नौकरी मिलने में मुश्किल होगी और हमारी पढ़ाई भी अभी रुकी हुई है, इसलिए हमने तय कर लिया है हम अपना खुद का काम करेंगे, हम बिजनेस करेंगे। ये बिजनेस का हलवा है, ये में बहुत बहुत पूंजी लागत है, पैसा लागत है। और पैसा और पूंजी तो छोड़ो, उसके लिए जमीन की, दुकान की जरूरत होती है। वो कहाँ से आएगा? दादी वो दुकान की व्यवस्था हो गई है। व्यवस्था हो गया? कहाँ से, कैसे? अरे बिट्टी, अरे कहाँ है हमारे भांजे भांजियां? आ जाओ भाई। मामा जी, अरे मेरा बच्चा, अरे बस 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 बस, खुश रहो खुश रहो, जीते रहो जीते, बस 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 बस। हम तुम्हारे लिए कछु लाए। ये देखो, ये जो है ना, ये हमारे दुकान की चाबी है। और आज से हमारी दुकान जो है ना, वो तुम्हारी हुई। खबरदार सुखी, खबरदार, हमरे घर के मामले में दखल अंदाजी मत करना। 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो बादाम मिलता है। ओकरा खाया करो, दिमाग चलता रहेगा। आप भूल रही हैं बहन के स्वर्गवास के वक्त हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम ही कह रहे ये दीदी के बच्चों का भी घर है। जब तक इस घर में रहेंगे, इस घर से हमारा रिश्ता बना रहेगा। जब जब इनको हमारी जरूरत पड़ेगी, ये सुखी मामा आएगा और दखलंदाजी करेगा। काजी जी, प्रणाम। बिट्टी फोन किए रही, जीजा जी की नौकरी के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ, लेकिन जॉन घड़ी इसने अपने इरादे के बारे में बताया और दिल बाग बाग हो गया हमारा। साहस से भर के इस धरती में कुछ होता है का? बताइए। एक तो लड़की यहाँ इलाहाबाद में अपने पांव में खड़ा होके अपने बाप का कंधा बनना चाह रही है। एगो घर, परिवार और समाज के लिए इससे ज्यादा बढ़ के और क्या बात हो सकती है? बिट्टी को सुखी मामा का फुल समर्थन है। मामा जी, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। बिट्टी को बढ़ावा मत दीजिए। दादी ने निर्णय ले लिया है, बिट्टी बिजनेस नहीं करेगी। काहे? तुम्हारी दादी ब्रह्मा है क्या? जौन उनके मुंह से निकल गया ब्रह्म वाक्य हो गया? दुनिया कहां से कहां जा रही है और तुम यहां कूप मंडूक बनकर बैठे हो। हमें एक तो लड़की अपने पांव पे खड़ा होके अपने पापा का सहारा बनना चाहती है, इससे बढ़ के बात और क्या हो सकती है? देखो बात बताओ, आप लोग एक ही घर के सदस्य हो ना? सबसे राय ली? पहले इनको इकट्ठा बिठाओ, ये तय करें बिट्टी को बिजनेस करना है या नहीं। ये दादी कौन होती है तय करने वाली? कौन आखती है इनको? ये कोई सरकारी फरमान है क्या? अरे इनके तय करने के चक्कर में हमारी दीदी की जान चली गई थी। अभी भी इनका मन नहीं भरा। अरे अब तो माफ कीजिए। और आप सब लोग इसी घर के सदस्य हैं, है ना? बताइए, कौन कौन मानता है कि बिट्टी को बिजनेस करना चाहिए या वो सही कर रही है? बताइए। एक, दो, तीन, चार, जीजा जी। अरे ये तो वोटिंग हो गया। 8 में से 5 लोग मानते हैं बिट्टी को बिजनेस करना चाहिए। बहुमत बिट्टी के साथ है। हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो सुखी।
ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? ई कोनो चुनावी अखाड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना नाना है ना नानी है, दूध का दूध है और पानी का पानी है। अरे ना समझ ना बने अम्मा जी, ये आपके परिवार के लोगों का मत है, इसका तो सम्मान कीजिए। ये रही हमारे दुकान की चाबियां, जा जी ले अपनी जिंदगी। जिंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है, चाबी तो दे दी, पर हम देखते हैं कि ये दुकान कैसे खुलेगी। गायत्री, अगर तुमने ये बिजनेस के लिए बिट्टी को पैसे दिए ना, तो हमरा मरा मुंह देखोगे। तुमने इस सुक्खी से 1 रुपया भी लिया ना, तो हम संगम में समाधि ले लेंगे। बिट्टी बिजनेस करेगी। अब ये सब अचानक क्या है? माँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ का क्या मतलब? अभिषेक, तुमने ये इच्छा जाहिर करके कि तुम बिट्टी से शादी करना चाहते हो, इन लोगों को सिर पे चढ़ा रखा है। वो लोग ये भूल गए हैं कि वो लड़की वाले हैं और हम लड़के वाले। अरे मुझे तो बिट्टी शुरू से पसंद नहीं है। बाप भाई के रहते हुए मोहल्ले में लफंगों से लड़ रही थी। ये देख के तो मेरा दिमाग घूम रहा था। लेकिन अभिषेक, ये सब अब यहाँ नहीं चलेगा। अब बिट्टी इस घर की बहू बनने वाली है, उसे हमारे हिसाब से चलना होगा। माँ, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? अभिषेक बेटा, तुम्हारी माँ की नाराजगी जायज है। ये लोग भी कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। ये सब छोड़िए, आप सीधे गायत्री जी से बात कीजिए और पूछिए कि ये सब क्या है। पापा प्लीज, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। कुछ दिनों की बात है, एक बार बिट्टी जी इस घर में आ गई, उसके बाद हम उन्हें अपने हिसाब से चला सकते हैं। अगर अभी हमने बिट्टी जी के काम करने पर ऑब्जेक्शन दिया, तो ये रिश्ता खटाई में पड़ जाएगा। अरे बिट्टी बेटा, ऐसे मुंह लटकाए काहे बैठी हो? अब पैसा हमसे ले लो, और दादी कहाँ पता चलने वाला है? पता चल जाए बोल देना किसी और से ली हो। नहीं मामा जी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, कोई और रास्ता निकालेंगे। और वैसे भी आपकी दुकान मिल गई, हमारी आधी टेंशन दूर हो गई। अब सिर्फ पैसे इकट्ठे करने और फिर हम अपना दुकान खोल पाएंगे, लेकिन आप और पापा से बिना पैसे लिए। बेटिया, जब भी तुम ऐसे बोलती हो ना, ऐसा लगता है जैसे दीदी बोल रही। वो भी बिल्कुल ऐसी थी। एक बार जो ठान लिया ना, वो करके छोड़ती थी। अरे अच्छा, अब चलो। कहाँ? अरे दुकान खोलते हैं, बहुत सालों से बंद पड़ी है ना। पर दीदी, ये तो बताओ किस चीज की दुकान खोलोगी? ओ भांजे, तनिक सबर रखो। क्रिकेट में खेल शुरू होने से पहले टॉस होता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा शांति रखो। सब कुछ हो गया है और कुछ चीजें बाकी है। सबसे पहले तो पैसों का अरेंजमेंट करना है, फिर उस हिसाब से तय होगा कि दुकान किस चीज की होगी। अच्छा, तुम दोनों यहीं रुको, नहीं तो दादी फिर से डांटेंगी। हम मामा के साथ जाके दुकान देख कर आते हैं। चलो। आओ। गायत्री, अगर तुमने ये बिजनेस के लिए बिट्टी को पैसे दिए ना, तो हमरा मरा मुंह देखोगे। और बिट्टी, तुमने इस सुक्खी से 1 रुपया भी लिया ना,
तो हम संगम में समाधि ले लेंगे। आई है हमारी दुकान, बहुत साल से बंद रह गई। चले हम जैसा। राम राम भैया, राम 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 राम। हेलो, क्या देख रही हो? कुछ नहीं मामा, वो बाजार देख रही थी। एमा क्या देखना है? बाजार है, चहल पहल है, आना जाना है, खरीद फरोख्त है। अब तो तुम भी इस बाजार का हिस्सा हो गई हो। मामा जी, ये है माही, ये कॉन्ट्रैक्टर है, इनका रेत बालू का काम है। माही, ये है हमारे मामा जी, सुखी मामा। सुबह वाला प्रणाम मामा जी। खुश रहो, खुश रहो। हमें आप बताए थे ना इनके बारे में, इन्हीं की दुकान है ना? अरे माही बाबू, है नहीं थी, अभी दुकान हमारी भांजी की हो गई। यहाँ अपना काम करेगी, बिट्टी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी यहाँ। हमें यार एकदम लल्लन टॉप बम्पा डिचकिया टाइप, ऐसे बढ़िया बात कोनो हो ही नहीं सकता है, गर्दा मचा देंगी। मामा जी आपको पता नहीं ना, एक क्या चीज है, के अंदर व्यापारी वाले गुण है, एकदम दिव्य है। हम पहले बता चुके हैं, पूछे कि ई बिजनेस करेंगी। अब बिट्टी जी आप बिजनेस कर ही रही हैं तो काहे ना कुछ साझेदारी कर लें। कहने का मतलब है कि बिजनेस के लिए थोड़ा तो पैसा जुगाड़ना होगा ना, और हमने बाबा का कर्जा देने का ही चौचक काम है। अगर आप बोले तो हम बाबा से बतिया कर आपको जितना चाहे लोन दिलवा सकते। अरे बिट्टी, अरे यहाँ हो, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, है? तो ये जो है ना चूड़ा खाओ, चंदना से बनवाए हैं। पहले परेशान होता। मामा जी, माही ठीक ठाक लड़का है, लेकिन आप माही के बाबूजी यानी कि लड्डू सिंह जी को नहीं जानते। वो ना थोड़े दबंग टाइप के, खतरनाक किस्म के इंसान है। अच्छा? हमारे मोहल्ले में वो गुप्ता अंकल है ना, उन्होंने माही के बाबूजी मतलब लड्डू जी से कुछ पैसे उधार लिए थे। अच्छा। और किसी कारण समय पर पैसे नहीं लौटा पाए, तो लड्डू जी ने मोहल्ले के बीच उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मामा जी, हम ये सोच रहे हैं कि लड्डू जी से पैसे लोन लेना सही होगा ना? पूछ रही हो? क्या है ना बेटा, हर बिजनेस का अपना एक कायदा कानून दस्तूर होता है, उसकी अच्छाई बुराई प्लस माइनस सब होता है। क्या है ना, हम बिजनेस करते हैं तो उसकी पूंजी ब्याज कमाई हमको सब पता रहता है। और तुम हो स्टूडेंट, तुम्हें तो बैंक भी लोन नहीं देगा बिजनेस के लिए, तो तुम्हें प्राइवेट पार्टी से लोन लेना पड़ेगा। अब प्राइवेट पार्टी पैसा देने की एवज में तुमसे कुछ चाहेगी, जैसे सोना चांदी गाड़ी वाड़ी जमीन जायदाद, तो ये सब तो तुम्हारे पास है नहीं। ऐसे में किसी ऐसे आदमी से जिसको तुम जानती हो उसी से लोन ना लोगी, है ना? अब रही बात लड्डू सिंह की, तू कैसे है क्या है, इससे हमको क्या लेना देना है? हम अपना काम शिद्दत से करेंगे ना, है? अपना बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, उनको देंगे, तो हमें काहे लिए परेशान करेंगे? क्या है, वो उनका धंधा है। जिस आदमी को वो पैसा देंगे और पैसा नहीं देगा तो उसके साथ तो सख्ती ना करेगा। तुम ये सब काहे लिए सोच रही हो बेटा? वो क्या कहते हैं ना, बिना जोखिम उठाए कुछ ना मिली सकत है। वो कहावत है, 100 मुसीबत रहे साला घुस के तमाशा देखो। तो चलते हैं ना लड्डू सिंह से मिलने, क्या होगा काम नहीं होगा, हम बैठे हैं तुम्हारे मामा, क्या चिंता कर रही हो? हम लड्डू जी से लोन लेने वाली बात
पापा को बोल कर आते हैं। हाँ, उनको बताना जरूरी है, लेकिन जल्दी आइयो, लड्डू सिंह से मिलने जाना है? बाबा यहाँ हवा ये बेटी जी और ई है उनके मामा। रात्रि वाला प्रणाम। रजता, सबके लिए कड़क चाय लेकर आओ। हम मंगवा देते हैं। 1 मिनट। पेड़ के नीचे भी खड़ा होना होता है ना, तो लड्डू सिंह खुद अपनी मर्जी से पेड़ चुनता है। अभी हमरे आपके बीच में कुछ तय नहीं, तो मतलब आप हमरे लिए अनजान हो, और हम अनजान का दिया हुआ कुछ नहीं लेते हैं। जी। जटा वहां से लेके आना, अब जाओ जल्दी। माही ने सब बताया है हमको, लेकिन कुछ कहने से पहले एक ठो चीज पूछना चाह रहे। पूछिए। कि दुकान काहे खोलना चाहती हो? शौक है या इस बिजनेस को अपना पेशा बनाना चाहती हो? ना शौक है ना पैसा, हम तो अपने पापा की मदद करना चाहते हैं, और हम अपने पापा का साथ देने के लिए ही रोजगार करने जा रहे हैं। मतलब जरूरत है, तय लगत है तू ही काम कर लेगी, लेकिन फिर भी एक बात बता देते हैं, हम तुमको 1 पैसा नहीं देंगे। हम पैसा इनको देंगे, मतलब लोन इनको और वसूली तुमसे। तुमको पैसा नहीं देंगे, इसकी वजह यह नहीं कि तू नहीं है, चाहे नया दुकान खोलना चाहती है, एक वजह ई है कि तू लड़की है, और लड़की का दुकान चलाना काम नहीं ना। क्या हुआ? हमें बात बुरी लग गई क्या? जी। वाह, मतलब तो ईमानदारी है तुम में कि अपनी बात बड़ी ईमानदारी से कह दी। पहलवान जी। लड्डू जी, एक तो बात कहें, लड़कियां भी लक्ष्मी का रूप होती हैं। भाई, लक्ष्मी अगर लक्ष्मी के हाथ में देंगे तो शुभ होगा।
शुक्रिया। एक ठो बात और सुन लियो जी। हमका बेटा के साथ साथ पोता भी बहुत प्यारा है, माने समझे? लड्डू सिंह को मूल से ज्यादा सूद प्यारा है। सूद तय समय पर मिल जाए के चाहिए। ओए में अगर कोई कोताही बरते ना तो लड्डू सिंह को इंसान से जानवर बने में 1 मिनट नहीं लगत है। रे पिलाओ चाय। लो अब पी लो चाय। पैसों का इंतजाम तो कर लिया तुमने बिट्टी, पर दुकान नहीं खोल पाओगे। मैं खुलने ही नहीं दूंगा।